परिक्रमा के तहत आज हम पहुंचे हैं राजनांदगांव के जिले के विकासखंड डोंगरगांव विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 76 में। यहाँ की आम जनता से जानेंगे कि वो किन मुद्दों को लेकर अपना वोट डालती है। मेन मुद्दा यही है सब, रोड, सड़क, नाली, पानी। और जो रोड है ना, जो नाप में बनना था वो नाप में रोड नहीं बन रहा है। विधायक कई बार सर्वे करा है इसको, लेकिन जो नाप से करवाया है ना वो नाप से बन ही नहीं रहा है भाई। आप देख लो बगदई पुल से लेके मोहर चौक तक जहाँ जगह है वहाँ 10 फीट चौड़ा हो रहा है और नहीं जगह वहीं 2-3 फीट 4 फीट तक हो रहा है बस। तो जिस नाप में हुआ है ना सर, उस नाप में बनना चाहिए ना रोड। सरकार अच्छा काम करे, समाज के लिए काम करे, बेहतर काम करे, समाज को बेहतर बनाने के लिए काम करे, बस ये करके वोट डालेंगे। जो अच्छा काम करेगा उसको ही वोट देंगे। सही काम करी तो लाल बोगा जे सरकार विकास करी ना बोला वोट दे, बोला चाहे भाजपा रहे कांग्रेस रहे। जे असली काम करी ना वही मान लो वोट देना चाहिए। सबसे पहले तो भैया आजकल के समय में बेरोजगारी तो बढ़ी गई है, साथ में शिक्षा का स्तर जो है बहुत कम हो गया है। तो पहले गवर्नमेंट को ये ध्यान देना चाहिए कि शिक्षा सही करे और जो रोड जो बना रही है, गड्ढे हो रहे हैं, इसमें ज़्यादा ध्यान दे, क्योंकि लोग यहाँ चलते हैं, एक्सीडेंट ज़्यादा होता है। खास करके डोंगरगांव जैसी जगह जहाँ हर जगह में देखोगे आप पानी भरा हुआ है, गड्ढे सही नहीं है, नालियाँ सही नहीं है। नालियों को देखोगे तो जो घर के आगे अपना कचरा निकालते हो नालियों में डाल देते हैं। तो थोड़ा सा अपना कचरा, नालियों की व्यवस्था और रोड अगर सब सही करते हैं तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत तो विकास हो रहा है डोंगरगांव का, ऐसा नज़र आएगा। क्योंकि हम डोंगरगांव विधानसभा में रहते हैं तो शिक्षा भी ज़रूरी है, क्योंकि आजकल के बच्चे शिक्षा को छोड़ के नशे की ओर ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो ये ध्यान देना चाहिए कि जो बच्चे हमारे पास पढ़ने आ रहे हैं उनको दुनियादारी ना सिखा करके शिक्षा की ओर अग्रसर करे, पढ़ाई लिखाई अच्छी हो, अच्छे टीचर रहें, ताकि लोग थोड़ा सभ्य बने, संस्कारी रहें। संस्कार ज़्यादा जा रहा है हमारे देश से, और ख़ास करके डोंगरगांव में देखता हूँ हर छोटा छोटा बच्चा एकदम नशे की ओर आगे बढ़ रहा है। तो नशा अगर बंद करवा दे गवर्नमेंट तो मैं सोचता हूँ कि कुछ हद तक तो सब सुधार आ ही जाएगा। और भूपेश बघेल सरकार ने पिछले बार घोषणा कर दिया था कि दारू बंद हो जाएगा, तो दारू तो आज तक बंद नहीं की है। तो मुझे ऐसा लगता है कि नशा सबसे पहले बंद होना चाहिए, तभी स्तर सुधर सकता है आगे। ये अच्छा रहेगा वो मुझे डालेंगे। हमारे पास तो ऐसे कोई मत नहीं, जो भी है अभी अच्छे कर रहे हैं उसी को अपना वोट देंगे बस। अरे वहाँ सब क्या, हमारे पास है नहीं, काम करते हैं, ज़मीन भी नहीं है अपने पास। देखो सरकार से उम्मीद करते हैं मिल जाएगा तो ठीक है। अभी विकास के हिसाब से चुनेंगे सरकार, किसानों के हित में बढ़िया काम कर रही है सरकार, उसी चुनेंगे। डोंगरगांव का विकास हो, नगर का विकास हो और पूरा छत्तीसगढ़ का विकास हो और अच्छा से विकास हो। डोंगरगांव में 9 साल 10 साल में हमारे यहाँ विधायक थे, कुछ भी खास नहीं कर पाए। आज देखो डोंगरगांव का स्थिति इतना ख़राब है, नाली भी ढंग से साफ़ नहीं होता है, रोड की स्थिति इतना ख़राब है और एक्सीडेंट इतना होता है, दुर्घटना इतना हो रही है कि लोग मर रहे हैं और लोगों को कोई है नहीं है। सड़क चौड़ीकरण होना चाहिए और सड़क चौड़ीकरण ऐसा होना चाहिए कि लोगों को अच्छा सुविधा मुहैया होना चाहिए। भाई अपने हिसाब से देखेंगे उसको यार, है ना, बोल नहीं सकते अपन इसको देंगे उसको देंगे करके, है ना। आज हमारे गांव नगर डोंगरगांव के कॉलेज रोड, है ना, शासकीय महाविद्यालय, जो आने जाने में छात्र हैं, मंदिर के सामने जो नाली बना है जर्जर स्थिति में है, सब देखने के बावजूद भी कुछ नहीं बोल रहे हैं आज, है ना। सब आज आ रहे हैं, सब बड़े छोटे सब आ रहे हैं, उसके बाद भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। आज स्थिति क्या है रोड का देखो, आज बोलो कुछ नहीं होता नहीं। हम विकास चाहते हैं डोंगरगांव का, है ना। बाकी शहर जैसे नादगांव है, चौकी है, अभी इस मार्ग में पूरा रोड ख़राब है ना। आने जाने वालों को बहुत तकलीफ हो रही है। बीच में बहुत सारा हादसा हो रहा था, कई लोग का मौत भी हो गया इस रोड के कारण, है ना। और अपना ये कॉलेज रोड है जिसको बीच में गौरव पथ के नाम से बनाया जाएगा करके कार्य के लिए नाप वाप भी हो चुका है शायद तक, है ना। अभी तक कार्य नहीं हुआ है, जबकि अभी बीच में ये अभी कुछ दिन पहले ही ये रोड को मतलब डामर रोड फिर से बनाया गया। अभी भारी ट्रक हो गया और कुछ बड़ी गाड़ी चलने के कारण रोड की स्थिति बहुत गंभीर हो गई है। यहाँ से आने जाने वाले स्टूडेंट कॉलेज के पूरा रोड में चिखल और भीड़ भाड़ के कारण तकलीफ़ ज़्यादा हो रहा है। हम चाहते हैं कि हमारे इस डोंगरगांव का विकास थोड़ा जल्द हो और बाकी तो जो हमारी सरकार बनेगी हम बनाएंगे। मैं उसी को वोट दूंगा जो अच्छा सेवा करेगा अपने यहाँ जनता के लिए। जैसे कि हमारे पार्षदों का जो भी विधानसभा चुनाव होने वाला है ना, तो उसमें जितना अच्छा कार्य करेगा जो नेता, जो प्रतिनिधि रहेगा उसको अपन वोट डालेंगे। बाकी जो भी रहेगा उसको हटाओ, अच्छा कार्य करेगा उसी को मिलेगा वोट, बाकी सब भगो।
अभी हम मौजूद हैं डोंगरगांव के कॉलेज में। यहाँ के छात्रों से जानेंगे कि वो अभी फर्स्ट टाइम वोट डालने वाले हैं। तो चलिए इनसे बात करते हैं कि किन मुद्दों को लेकर ये अपना वोट डालते हैं। संभवतः देखा जाए कोई भी राजनीतिक दल आए, उससे फ़र्क ये पड़ता है कि हम युवा हैं और युवाओं को सबसे पहले देखना पड़ता है उसका रोज़गार, है ना। तो संभवतः सभी क्षेत्र में जो रोज़गार है उसका जितना हो सके जो सीट वगैरह मतलब खोलने की प्रयास करे। और मेरा मानना ये है अभी तो खोलेंगे, तभी खोलेंगे, मुझे पता है, पर जस्ट चुनाव के बाद इसे क्यों बंद कर दिया जाता है। तो मेरा ये मानना है कि चुनाव के बाद भी खोले और चुनाव के पहले भी खोले, मतलब हमेशा एक। और रही बात अभी जैसे फिलहाल कांग्रेस से अभी हैं, उन्होंने एक घोषणा की कि फ्री बस सेवा, है ना, तो उसका अभी तक अता पता नहीं है, जबकि घोषणा की है 15 अगस्त। आप समझ सकते हो 15 अगस्त और आज लगभग 12 सितंबर, मतलब 1 महीना। यहाँ तो मात्र एक दिन में बड़ी बड़ी मुद्दे सॉल्व हो जाती है। क्या 1 महीना में बस की जो फ्री बस सेवा है उसे सॉल्व नहीं किया जा सकता? तो संभवतः कहीं ना कहीं पीछे है, और जब तक ये पीछेपन ना हटेगा तब तक देश की जो राजनीतिक दल है वो मतलब एक प्रकार से सही क्रम से जीत नहीं पाएगा, और वो नहीं जीतेंगे तो देश भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। और जहाँ युवा पीछे हटे तो वहाँ तो कॉमन सी बात है, जहाँ युवा अगर पीछे हटे तो देश भी पीछे मतलब हटेगा ही हटेगा। तो इस कारण युवाओं के प्रति सबसे जो बात है सबसे पहले कि युवा को ही अहम मुद्दा रखते हुए युवा के जो रोज़गार है, युवा के जो अन्य गतिविधि है, उनके हुनर के हिसाब से भी मतलब जो रोज़गार है उसे निकाला जाए। ऐसा नहीं कि बस शिक्षाकर्मी क्या हर व्यक्ति ही डीएड करके बैठा है क्या, है ना। तो हर क्षेत्र में अभी तक इंजीनियर का कोई नहीं निकला है। तो मेरे हिसाब से ये नहीं कि सिर्फ शिक्षाकर्मी निकाल दो, पटवारी निकाल दो, है ना, हर क्षेत्र में निकालिए। ऐसा नहीं कि 2-4 पोस्टें ही निकाल कर उसे बंद कर दीजिए। और दिखावा कि हम दिखावा कर देते हैं कि हमने तो 7000 पोस्ट है, उसके बाद देखिए आप जस्ट अधीक्षक पोस्ट निकला था वो भी बंद हो गया सर। तो मेरा मानना ये है कि अगर जो निकल रहा है तो उसे पूर्णतः निकालिए, ऐसे क्यों किसी को झांसा दे रहे हो। मेरा मानना यह है कि वोट उन्हें देना चाहिए जो जनता की भलाई के लिए हो। कहते तो सभी हैं कि हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे, सभी करेंगे। वास्तव में वोट उनको मिलना चाहिए जो जनता की भलाई के लिए, जैसे कि आप बोल देते हैं हम पानी की सुविधा देंगे, हम बिजली की सुविधा देंगे, हम कॉलेज खुलवाएंगे, हम लोगों को पैसे बांटेंगे। ये सभी बातें सभी करते हैं वास्तव में, लेकिन ये बातें जो है चुनाव के समय के लिए बस रहती हैं। तो ये बातें चुनाव के समय न रह के अंत समय तक, जब तक चुनाव चल रहा है उसके बाद जब जनता की बारी आती है उस समय भी उनको सहयोग दें। शासन जो भी करे वो युवाओं के लिए अच्छा ही स्रोत मतलब विकास की ओर उन्नति करे और उनका सहयोग मतलब हमेशा प्राप्त हो। यहाँ पे आसपास कोई बीएड कॉलेज नहीं है तो होना चाहिए, क्योंकि हम लोग अगर करना भी चाहते हैं सरकारी में तो रायपुर है, बिलासपुर, वहाँ तक घर वाले जाने के लिए परमिशन नहीं देते। आखिर में हम लोग को ना प्राइवेट ही करना पड़ता है। इसी वजह से मैं चाहती हूँ कि आसपास जैसे नांदगांव हो सकता है वहाँ बीएड कॉलेज दे सरकारी। महिलाओं के साथ हो रहे दुष्कर्म को देखते हुए कॉलेज में सेल्फ डिफेंस की सुविधा दी जाए एवं मोटिवेशनल क्लास लगाई जाए, ताकि इससे लोग अच्छा कुछ सीखें और आने जाने के लिए भी बहुत अच्छा महसूस करें। कि पीजी में बहुत सारे कोर्सेज हैं जो अभी तक उनकी व्यवस्था नहीं की गई हैं, वो जो जल्दी से जल्दी होना चाहिए, ताकि विद्यार्थी अपना पढ़ाई में समय दे सके और पढ़ाई कर सकें और क्लासरूम की व्यवस्था भी कर सके जल्द से जल्द। अगर जो सरकार हमारी इस व्यवस्था को जल्दी से इस समस्या का हल करेंगे, उन्हें ही हमारा मतदान जाएगा। छात्र हित के लिए हम युवा हैं, हमारे अभी नेट सेट की तैयारी, हम पीजे में हैं तो नेट सेट के नोटिस बस आया है, उसका पेपर जल्दी से होना चाहिए। हमारे गांव में अभी नेटवर्क नहीं है, रेगा गठेरा इतना कॉल कर चुके हैं, हम लोग उस पर कोई ध्यान दे नहीं रहे हैं। उस ध्यान को जल्दी कीजिए। हमारे युवा क्षेत्र को पढ़ाई के लिए बहुत दिक्कत आ रहा है, उसको ना जल्द से जल्द समाधान चाहिए। हम लोग को बहुत दिक्कत आ रहा है, 3 महीना हो गया लेकिन अभी तक कुछ सोल्यूशन नहीं निकला है। नेटवर्क की जो समस्या है उसको जल्द से जल्द मुझे समाधान चाहिए। उसके लिए जितना काम हुआ है उसको देखेंगे कि कौन अच्छा कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, उस हिसाब से नेता चुनेंगे। हमारे कॉलेज में जो छेड़खानी हो रहा है महिलाओं को, उसके लिए सभी जो है इसके पीछे उसको कानूनी दंड मिलना चाहिए, जितना भी है उसको मतलब जल्द से जल्द पकड़ाना है और सज़ा दिलवाना है। कॉलेजों में जो छेड़खानियाँ हो रही हैं तो छत्तीसगढ़ सरकार से मेरा यही अनुरोध है कि कॉलेजों और स्कूलों में जो टीचर्स छात्राओं के साथ में दुर्व्यवहार कर रहे हैं उसका जल्द से जल्द निपटारा किया जाए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा, जिससे कि आगे भी लोग ऐसा करने से डरे। साथ ही महाविद्यालय में कई महाविद्यालय में दूर दराज से स्टूडेंट पढ़ने आते हैं और कुछ जो पीजी के सब्जेक्ट्स हैं वो केवल कुछ एक कॉलेजों में है,
मैं चाहता हूँ कि सभी पीजी कॉलेजों में वो विषय होने चाहिए। जैसे कि हमारे डोंगरगांव कॉलेज में अगर देखें तो MSW हो गए और भूगोल इतिहास जैसे भी सब्जेक्ट्स के लिए लोगों को नांदगांव जाना पड़ रहा है, जबकि यहाँ मोहल्ला औंधी चौकी कॉलेजों से भी स्टूडेंट पढ़ने आते हैं। दूर दराज से जो आते हैं उनके लिए वो सुविधा होना चाहिए कि वो डोंगरगांव में और चौकी कॉलेजों में भी उस तरह की विषय होने, जिससे वो नांदगांव में केवल MSW जैसा विषय जो है केवल 30 से 35 सीट है और वो दिग्विजय कॉलेज में ही है, वह सभी कॉलेजों में जितने पीजी कॉलेज हैं वहाँ होना चाहिए। जे हमारा काम सफल करियो खर से हल करना चाहिए नहीं जी। जो हाथ से बनाते हैं चलत रही से, अब प्लास्टिक के बर्तन जब ले बने हैं तब से तो जलना ही बेकार है। सरकार से यही करथन कि प्लास्टिक ला बंद करवाए। और एक से क्या है ये समस्या भी होगी कि गाय गरु में भी पूरा प्लास्टिक ला खाते तो उमन भी बीमार पड़ा थे। हो सके तो झिल्ली विल्ली बंद करवा दे और प्लास्टिक के सामान जितना भी आते वो मतलब बंद करवा दे। समस्या यही कि आज के डेट में हमारा रोजगार चले नहीं, कोई अच्छा सा जैसे कि हमारे धंधा से संबंधित कोई भी जैसे हमें कुछ बनाने का आइडिया मिले, जैसे हर उद्योग मिलते हैं, जैसे कि कोई भी जाति वाले मतलब जैसे कि है कपड़ा वाले मतलब कपड़ा के मशीन वगैरह देते, तो हम लोग कुम्हार वाले मतलब जैसे मिट्टी के कोई बर्तन बनाए के मशीन दे दे जो हम लोग काम भी मिल सके ऊपर से, और हम भी हमारे एक वजह से हम लोग लेकर भी पालन कर सकें काम के साथ साथ। और आज के डेट में तो मार्केट में सब चलना बंद हो गए हैं, सीजन बस चलते सामान। लोग नहीं पढ़े लिखे बेरोजगार और रोजगार देना चाहिए। तो ये लोग सरकार से ही गुजारिश कर रहे हैं कि जो सरकार इनके मदद करेंगे उस सरकार को ये वोट देंगे। और ऐसा ही डेवलपमेंट अपने छत्तीसगढ़ में भी हो। छत्तीसगढ़ में भी अपन जो गवर्नमेंट लेने की कोशिश कर रहे हैं यही कि सिर्फ विकास के मुद्दों पर जात पात से दूर हटके गरीबी अमीरी का मतभेद बढ़ा करके एक समझो सिर्फ एक ही रहे कि गरीब भी ऊपर आए, अमीर भी ऊपर जाए, सब डेवलप हो, सबका विकास हो और सब अपने मजे से जीवन यापन करें और देश और अपना राज्य खुशहाल बने। वही मुद्दा को वोट डालेंगे, मुद्दा लेके कि हमारे गांव का विकास, डोंगर गांव का विकास होना चाहिए, वही चाहते हैं हम लोग। हमारा बस स्टॉप एकदम छोटा सा है, बड़ा चौड़ीकरण होना चाहिए बढ़िया से, और गाड़ी वाड़ी पार्किंग करने की जगह रहना चाहिए। पार्किंग करने का जगह भी नहीं है, एकदम चौड़ा से चौड़ा होना चाहिए, वही हम लोग चाहते हैं, वही मुद्दा लेके है हमारे पास में अपील है। रोड चौड़ीकरण होना चाहिए मस्त ना, दुकान साइड में लगा रहता है, आने जाने वाले को एकदम बहुत दिक्कत होता है, वही सबसे ज़्यादा परेशानी है हमारे डोंगरगांव शहर में। बीजेपी के चुनने का कारण यह है कि बीजेपी का शासन ठीक था, बीजेपी का शासन काल ठीक था, बढ़िया चौड़ रोड दे तरी से जी। जो हमें अच्छा लगे, जो हमें साथ दे, जो काम अच्छा करे। ऐसा नहीं है कि हम वो आया रात में लोग के घर में दारू बांट दिया, पैसा बांट दिया ताकि जाके वोट दबा दिए, उसको वोट दे दिए हैं। यहाँ जवान बच्चे बिगड़ रहे हैं, बड़ा केस हो रहा है, ये सबको हैंडल करे। और उसके बाद में आवास का जितना पैसा निकल रहा है, जाके पैसा जब पास होता है तो उसके घर को भी जाके चेक करो कि उसमें 3 खिड़की लगा है कि 3 दरवाज़ा लगा है कि नहीं, मकान बना है कि नहीं। चबूतरा के लिए 5 लाख रुपया यदि वो पास कर दिया तो चबूतरा 5 लाख के लायक बना है कि नहीं, उसको जाके देखे। वो तालाब के लिए पैसा निकाला है, तालाब में कितना पैसा खर्चा लगा है, गड्ढा हुआ कि नहीं, वहाँ का लद्दी निकला है कि नहीं है। ऐसा नहीं है सरपंच खा रहा है, पार्षद खा रहा है, उसमें विधायक कमीशन खा रहा है, नगर पंचायत कमीशन खा रहा है, मौज मस्ती कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल हमको संस्था, ऐसा विधायक, ऐसा आदमी की ज़रूरत ही नहीं है। हमको ऐसे आदमी की ज़रूरत है जो काम करे छत्तीसगढ़ के अंदर। ऊपर में बैठे हैं प्रधानमंत्री, वहाँ बैठे हैं मुख्यमंत्री हैं, और यहाँ चमचागिरी लोग खा रहे हैं सब। तो प्रधानमंत्री को भी ना चारों तरफ चेक इन के लिए आदमी भी जाना चाहिए, मुख्यमंत्री को भी चेक के लिए गांव के अंदर आदमी भी जाना चाहिए। जब हाथ जोड़ के घर घर जाके वोट मांग सकते हैं, तो मोहल्ले में जाके घर घर जाके दुख सुख पूछ सकते हैं। हम ऐसे डालते हैं सरकार अच्छा बने, अच्छा काम करे, ग्रामीण का विकास हो, ऐसे डालते हैं जी हम लोग। मगर क्या है, सरकार बनने के बाद अपना जो बोले रहते हैं उसको भूलकर अपने हिसाब से क्या काम करने लग जाता है। जो समस्या का समाधान करेगा उसी के हम सरकार बनाएंगे। रोड भी सही नहीं है यहाँ डोंगरगांव विधानसभा में भी,
सड़क के सबसे बड़े समस्या है, रोजगार के भी कमी है। जो ये मन के काम करे हो छोड़ देबो। जो अच्छा काम करेगा, चाहे वो कांग्रेस के रहा है चाहे बीजेपी के रहा है, जो अच्छा काम करेगा रोजगार के लिए, लोगों को रोजगार मिले, सुविधा मिले, सड़क, पानी, बिजली, उसको उसी को वोट डालेंगे। जो किसान के हित में काम करेगा उसको वोट दिया जाएगा। जैसे कि पिछले बार भूपेश बघेल ने कर्जा माफ़ किया है और धान का रेट बढ़ाया है, इस मुद्दे से वो जीता है। उस हिसाब से जो किसान के हित के लिए काम करेगा वही जीतेगा। हमन अभी हमन मन के आवास आए रही इसमें तिल मस्त बना है, वही लोग डालबो। जिस प्रकार के हर चीज़ को महंगाई बढ़ रहा है और शासकीय कर्मचारी को जिसको जितना पेमेंट नहीं देना है उसको पेमेंट दे रहा है। अब जिस प्रकार से आंगनबाड़ी वाले का भी रसोईया का है उसका 10,000 पेमेंट कर दिया है। तो सरकार इस नज़र पर मुद्दा नजर देखे कि वहाँ पे रसोईया खाना बनाने जाते हैं तो उसका पेमेंट आज कितना मिल रहा है, 1500 मिल रहा है। थोड़ा ध्यान दे सरकार की मध्याह्न भोजन में कि एक महिला का आज के डेट में 200 रुपये में काम करता है शासकीय काम में, तो भाई खाना बनाने जाते हैं उसके लिए कुछ ध्यान दे। जो ध्यान देगा वोट हमारा उसी में जाएगा। हम एक जनहितैषी जो लीडर हो, ठीक है, जो किसान के हित में काम करे, रोजगार के हित में काम करे, है ना। और ये तो बहुत ज़रूरी है कि मतलब जो बोल के धोखा दे जाए, है ना, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। चाहे कोई भी हो, कोई भी नेता हो, हमें कोई हानि नहीं है उससे। जनहितैषी काम होना चाहिए, है ना। और अपना जो हक है वोट डालने का उसको अपना सोच समझ के मताधिकार करेंगे। जो योग्य व्यक्ति दिखेगा उसे अपन मतदान करेंगे। तो आपने देखा आरी की जनता के क्या मत है कि वो किन मुद्दों को लेकर अभी आने वाला जो विधानसभा चुनाव है उसमें अपना वोट डालेगी। अभी चुनाव होते तो हमन हमार सरकार ला एक अच्छा काम करी कि हमन हा चुना था, ताकि स्कूल मन में सरमन के कमी है, कॉलेज तो खुले हैं लेकिन वहाँ कोई नहीं है। और हमार जो समूह के दीदी है गोबर खरीदी होते वहाँ भी ढंग से पैसा वैसा नहीं आते। एक से वह हम लोग से नाराज है। हमन हमार मन के बात ला बताथन, हमन सोचबो कि हम दूसरा सरकार भी चुन सकता, काबर के हमार तरफ कामे नहीं होए। अभी वर्तमान परिवेश में 2023 का जो चुनाव है उस पर सही व्यक्ति को चुने, ऐसी भावना लेकर की जा रही है, ताकि हमारा काश हो छत्तीसगढ़ का, यहाँ की आम आदमी का राष्ट्र के प्रति जागरण भी हो और राष्ट्र जागरण में वे अपनी अहम भूमिका निभाते हुए ऐसे चुने। और मैं भी इसी में पहले तो सभी दलों को उसकी एजेंडा, उसकी घोषणा पत्र का जांच करेंगे और जो विश्वास में आता है उसी को हम चुनेंगे सरकार, ताकि वो आगे अपने जो घोषणा है, कई पार्टियां ऐसे हैं जो घोषणा तो कर देते हैं पूर्ति नहीं कर पाते और आम जो जनमानस की जो समस्याएं हैं उसको हल नहीं कर पाते। तो यही मेरी राय है। जो हमारा फायदा करे वही ओकरे में डालेंगे। का सोच के कहीं दिल ही डालता जी, कहीं कुछ नहीं दे हमला, न राहत करी माटी खोदे बार दे, न कहीं दे हैं कुछ में तो हमारा हल नहीं है। तो का करबो, न जमीन मांगा था तो जमीन नहीं दे, घर उठाएगा और का उतरी समस्या है हमारा कुछ नहीं है। जे हमार समस्या ला अब आधी बार बोले ना, इतना दिन होगा अभी जीती से तो अभी गेहूँ पुलिस नहीं दी से, न अभी भी नहीं दी, अभी तक फिर चुनाव आ गए अब 5 साल में, अब फिर इसी करा थे बोली दे तो कौन है वोट दी। जे हमारा समस्या हल करी तिल देबो दादा और कोई नहीं दे। तो हम लगड़ी खोरी हन, हमला चार ना पैसा मिले कहीं मिले, सबला पैसा कौड़ी मिलते, हमला कहीं नहीं मिले। बिगान गोड़ हाथ के हन लौठी धार के रेंगथन, हमला कहीं नहीं पैसा महीना में मिलना चाहिए है। महीना में पैसा मिली तभी डालबो वोट, लाओ नहीं डाल दी तो कब डालबो। अगले के लिए सहायता कर ही करके तो वोट डालते। अब हमारे से सहारा वो लेते नहीं, हम तो अगले के लिए सहारा करत हन। सही है गलत है तब भाई वही तो सहयोग मांगा था। हमला 1 साल खोते थे, हम 5 साल लग खोथन होला, का के लिए खोथन, एक दूसरा सहारा के लिए खोजतन। सही है नहीं तब भाई गरीब के सहयोग तो वही है,
तो हमरो घर द्वार उधर के घर पर जगह नहीं है, माना था पैसा था बे, कम से कम वो रिपेयरिंग करवाए पर तो पैसा कर देते। बैठा था ने जाती सुंदर कांग्रेटिंग करा, पूरा चिखला आक रोड के पूरा गली में भरा थे, ओकर कुछ सुभाव कर देती, लहदा ला फेंका था, ओकर एक टंकर बना देती। सर मैडम मन हमन ला डांटते तो हमन कहाँ फेंकबो बता हैं? अब एक हफ्ता में एक दिन साफ करवाते, तब कम से कम एक टंकर बनवा देती, सोमले के डाल देते कचड़ा ला। हमारा मुद्दा ऐसा है भैया कि हमारा सरकार बढ़िया है, उसी हिसाब से हम वोट डालेंगे बढ़िया। और भूपेश भैया का काम भी एकदम एक नंबर है, किसानों का कर्जा भी माफ़ कर रहा है बढ़िया, किसानों के हित में काम कर रहा है वो, हमारा कोई दिक्कत नहीं। जो 10 साल से ये कहता वो कोई विकास नहीं किया, हमको विकास चाहिए हमारे क्षेत्र का, ब्लॉक का, हम उसी को वोट देंगे जो विकास चाहिए अपने को। अभी तक विकास नहीं हुआ। मुद्दा कुछ नहीं है, गरीबों को रोजगार दे, बस मकान दे, सबसे बड़ी मकान तो मतलब घर देगा तभी तो जिएंगे। रोटी तो खा लेते हैं, मकान चाहिए, जगह चाहिए, कुछ गाय वाय जानवर पालने के लिए। हमारे पास कुछ नहीं है। वैसे सरकार कोई भी आया अभी तक के नहीं दिया, जो दे रहा है अभी बघेल दे रहा है। सरकार ठीक है बघेल का, कार्यकर्ता लोग ठीक नहीं है। हमारे विधानसभा में तो दलेश्वर है, वो तो 4-5 गांव को अभी तक वोट नहीं दिए हो करके यहाँ आता भी नहीं है, वोट ही नहीं दिए हो बोलते, तभी तो जीता है जी। ये देश हम सबके पैसों से चल रहा है और इस पैसों का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि 140 करोड़ जनता है और जो आबादी 36 आज़ादी के समय 36 करोड़ 40 करोड़ थी, और जितना संसाधन था आज 140 करोड़ में उनको सबको व्यवस्थित करना है। तो हमको सूझबूझ के देश को बचाना है और लोगों को बेहतर जिंदगी के लिए अपने को काम करना है। अब उसमें क्या है, विधानसभा चुनाव में जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु का जो लक्ष्य लेकर चलेगा, वही सरकार को हम चुनने का प्रयास करेंगे। वो जो आवास वाला है वो तो रुका भी हुआ है, आज तक कुछ हुआ नहीं रहा है, और सब ऐसा सब नेता बना दिए हैं इसको, आज हो जाए कल हो जाएगा, आपको आता है उसके बाद दिलाता नहीं है पैसा वैसा। और किसान के विद्या में भी सोचना चाहिए उन लोग को। गांव में जो सब अवैध शराब वगैरह बिकता है, इसके ऊपर मुद्दा है। इससे अच्छा है सबसे 10-20 किलोमीटर के अंतर में 10 किलोमीटर के अंतर में एक भट्टी खुलवा दो सीधा, क्योंकि यहाँ पे हर दूसरे घर के छोड़ के तीसरे घर में दारू बिक रहा है हर गाँव आजकल, है ना, हर तीसरे घर में। और दूसरा सबसे बड़ा समस्या है, जो ज़रूरतमंद है गांव में उनको वाकई में आवास का लाभ नहीं मिल रहा है वाकई में। और जिनके पास है, अभी सर्वे कराया गवर्नमेंट ने और बोलते हैं वो बेटियों को जो छोड़ के बैठे हैं पति को, उनको तो उसमें ऐसे लोग को मिल रहा है जो अपने घर में रहते हैं, उनका पिताजी भाई के साथ रहते हैं घर में, लेकिन उनके पास बिल्डिंग है बड़े बड़े, उनका नाम आया सर्वे में आवास के लिए, लेकिन जो वास्तविक हकदार है ना उनका सर्वे होना चाहिए मालूम है उसमें सर्वे में। ऐसा बहुत सारी समस्याएं हैं गांव में आजकल, तो जो समस्या हल करेगा, जो समस्या को सुनेगा बराबर बैठ के। अभी तो जितने जनप्रतिनिधि सुनते कम है, बोलते ज़्यादा हैं, और दो समस्या बता दोगे ना तो ठीक है, तीसरा बोलोगे तो क्या बोलते मालूम है, अरे यार तुम रहने दो, बार बार बताते हो, दूसरा कोई बोलेगा। देखेंगे अब ये तो गांव में समस्या है कि हमारे गली भी मरम्मत नहीं हुआ है, और गली का लाइन भी जब बंद होता है तो चालू नहीं होता है, उसको 10 बार को चकना पड़ता है, तब ले दे कर के वो करता है। अभी 15 दिन हो गया लाइट बंद है, और हमारे गली के मरम्मत भी नहीं हुआ है, इसको 3-4 बार आवेदन दे दिया है, उसको बोला भी है, हाँ बोलता है, बस हो गया। अपन रोजगार कमात हम ते कर अच्छा विकास करे ते करे है ना भाई, अच्छा धंधा पानी, हमार रोजी रोटी हर चीज़ सही चीज़ आना चाहिए। मेरा एक समस्या है आंगनबाड़ी और ये यहाँ पटवारी बैठते हैं, और ये दुर्गा ग्राम संगठन का साथ दिखा है, यहाँ पर कीचड़ है, पानी की समस्या है, बच्चे लोग चप्पल फेर के यहाँ पैदल जाते हैं और ले जाते हैं कि बहुत से सारी समस्या है। ये कम से कम 25 साल में जब से बना है तब से यही कीचड़ हमेशा रहता है, इसका विकास आज तक कोई सरकार नहीं। अब सबसे ज़्यादा तो निगरानी दलेश्वर साहू का था, लेकिन वो तो बच्चे के लिए नहीं बोलते हैं, सरपंच भी बोलते हैं, हाँ करते बोलते हैं, इसको बोलते हैं, हमारा काम है, हमने क्या बोलते हाँ ये सुधारी होगी सरकार और चुनको जनता है, लेकिन सबसे पहली बात तो हमारे क्षेत्र के विधायक को बदल देना चाहिए, क्योंकि इनका विकास सही नहीं। तो ये रहा डोंगरगांव विधानसभा की जनता की समस्याएं और वो किन मुद्दों पे अपना वोट डालेंगे, यहाँ की जनता से हमने जाना।
विधानसभा परिक्रमा के कार्यक्रम में हम फिर मिलेंगे खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र में। तो फिलहाल के लिए इतना ही।